दिल्ली में आज एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कोर्ट परिसर के अंदर लोगों की भीड़ के बीच हमलावर आता है और महिला पर फायरिंग कर फरार हो जाता है। इस घटना की तस्वीरें आपको थोड़ा विचलित कर सकती हैं, इसीलिए हम आपको सीधे तौर पर फायरिंग और घटना की कोई तस्वीर नहीं दिखा सकते। साकेत कोर्ट में हुई इस फायरिंग को लेकर दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आपने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को निशाने पर लिया है। इस मामले को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दूसरों के कामों में अड़चन करना और हर बात पर गंदी राजनीति करने की बजाय सबको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं संभलता तो इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि कोई और कर ले। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। साथ ही आम आदमी पार्टी ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, एलजी साहिब, ये हमारी दिल्ली में क्या हो रहा है? अगर आपसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही तो अपनी गद्दी छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा गंभीर हालत है दिल्ली के अंदर। आप बाहर जाके आप लोगों से पता कीजिए, लोगों को बिल्कुल ऐसा लगने लगा है कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था कोलैप्स कर गई है। द्वारका के अंदर वकील की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और उस वकील की हत्या हो जाती है जिसके ऊपर थ्रेट ऑलरेडी था, जिसको कुछ दिनों पहले तक पुलिस की सिक्योरिटी प्रोवाइडेड थी, उसकी हत्या हो जाती है। बहुत बड़ी बात है। आज कोर्ट परिसर के अंदर जो है एक महिला के ऊपर गोलीबारी हो जाती है, बहुत गंभीर बात है। मुझे लगता है कि इसके अंदर एलजी साहब को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जहाँ पे पुलिस विभाग 350 करोड़ के भ्रष्टाचार के अंदर मग्न है, वहाँ आप कानून व्यवस्था की कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। सर, आप इसे कानून व्यवस्था से जोड़ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि आपसी रंजिश थी और इसे आप लॉ एंड ऑर्डर पे लाकर गंदी राजनीति कर रहे हैं। भाई, आपसी रंजिश तो हमेशा ही रहती है लोगों की। वो आपसी रंजिश के अंदर किसी का हौसला इतना ना हो जाए कि वो कहे कि मैं इसको उड़ा देता हूँ गोली करके, यही तो काम है। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई बंदूक कोई ना टेस्ट कर रहा था जो किसी को गोली मार दी। आपसी रंजिश होगी, कोई दुश्मनी होगी, मगर कानून व्यवस्था का डर होता है कि आदमी अपनी आपसी रंजिश को ये सोचता है कि रंजिश रंजिश ही है, मगर इसके अंदर कोई आप कोर्ट के अंदर कोई ना जो है गोलीबारी कर देंगे। जिस भी आदमी ने ये जो है ये बात कही है, बहुत मूर्खतापूर्ण जो है कुतर्क दिया है उन्होंने। सिर्फ कुतर्क है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दिल्ली में कानून व्यवस्था एकदम ना के बराबर हो गई है। जिस तरह से पुलिस का आपने पहले भी रवैया देखा, पिछले 3-4 महीनों में जो लगातार वारदातें हुई उसमें पुलिस का क्या रोल था, क्या रवैया थी, क्या भूमिका थी, वो आपने देखी। और लोगों को अब मन में भय है, सड़क पर निकलते हुए भय है। लूट खसोट की घटनाएं, महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं और ये सरेआम कोर्ट में फायरिंग होना कोई छोटी बात नहीं, देश की राजधानी है। दरअसल साकेत कोर्ट में आज सुबह वकील की ड्रेस में आए व्यक्ति ने एक महिला पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला पर 4 गोलियां चलाई, जिसके बाद महिला की हालत गंभीर बताई जा रही थी और महिला को एम्स में भर्ती कराया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि पीड़िता और आरोपी के बीच पैसे को लेकर कोई विवाद चल रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी, चीटिंग का केस था वो। चीटिंग का केस हमारी आज के इंसिडेंट की प्रेजेंट विक्टिम उस केस में अक्यूज्ड है, जिसमें कि उसने कुछ पैसे लिए थे इस कंडीशन पे कि उसकी डबलिंग करके देगी। वो पैसे रिटर्न नहीं किए थे उसने, और क्योंकि चीटिंग के और भी मसले चल रहे हैं हमारी आज की विक्टिम के ही खिलाफ और कोर्ट में चल रहे हैं 156(3) में, बेसिकली यही मैटर था और उसी से रिलेटेड गेट पर है तमाम सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस की मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, चेकिंग होती है, उसके बाद हथियार अंदर कैसे गया? दिल्ली पुलिस के दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में एज सच लूपहोल नहीं है। अभी मैंने सारे गेट्स का भी इंस्पेक्शन किया है। अमूमन यहाँ पे जो वकील आते हैं, क्योंकि जो रेगुलर वकील हैं तो उनको नॉर्मली हमारे सिक्योरिटी पर्सनल क्योंकि जानते हैं, पहचानते हैं, तो चले जाते हैं। हालांकि वी आर ट्राइंग टू बीफ अप दैट सिस्टम। ये मैटर जो है कोर्ट के पर्सनल के साथ, कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी लिया जा रहा है एंड वी विल ट्राई टू स्ट्रीमलाइन द सिस्टम।